हेलो नमस्कार दोस्तों। एक पुल पे दोस्तों काम हो रहा होता है और वहाँ पे एक खूबसूरत महिला जो है वहीं पे काम कर रही होती है। तो काम करते करते अचानक उसके पेट में इतनी तेज़ दर्द होता है कि दर्द होने के बाद वो कराहने लगती है। और कराहने के बाद वहीं पे जो है एक PWD का इंजीनियर होता है वो आया रहता है। वो जब देखता है कि इसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है तो तुरंत कुछ मज़दूरों को बुलाता है और अपने गाड़ी में उसको बैठा कर जो है हॉस्पिटल लेके जाता है। और जब हॉस्पिटल में लेके पहुंचता है तो डॉक्टर उसकी जो है तुरंत उसकी रिपोर्ट जांच करवाते हैं और अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड की जांच में जैसे ही वो लोग डॉक्टर देखता है तो देखने के बाद बिल्कुल भौचक्का हो जाता है और उस लड़की के घर वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे ये कैसे निकल गया। तो देख के सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और आप भी सुनने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या निकल जाता है कि सब लोग इतने बड़े परेशान हो गए और चिंतित हो गए। तो आइए दोस्तों, ये कहानी आप लोग को विस्तारपूर्वक सुनाता हूँ और ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और ये कहानी में पूरे अंत तक बने रहिएगा, तभी ये आप लोगों को जो है एक कहानी का पूरा मतलब समझ में आएगा और कहानी भी समझ पाएंगे। और इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है आप लोगों को। और ये कहानी ध्यान पर सुनिएगा और बताइएगा कहानी आप लोगों को कैसी लगी। तो दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक बस्ती ज़िले की। वहीं पे दोस्तों एक पुल बन रहा होता है और उसी पुल में जो है एक महिला जो है पिंकी नाम होता है, उसकी उम्र 30 साल होती है, वहीं पे काम कर रही होती है। तो काम कर रही होती है और उसके घर में जो है वही अकेली रहती है। माँ बाप, माँ रहती है, वो रहती है, बस दो ही लोग रहते हैं। और उसकी भी जो शादी है 5 साल पहले हुई थी, उसका पति जो है उसे छोड़ चुका था, तलाक दे चुका था। तो वहीं पे रह के काम किया करती थी। तो उस समय काम बहुत ज़ोरों शोर पे था। तो वहीं पे जो है एक PWD का इंजीनियर जो है अरुण कुमार होते हैं, वो अपने दो बच्चों के साथ जो है वहीं निरीक्षण करने आते हैं। और दोनों बच्चे जो है एक लड़का जिसकी उम्र 5 साल होती है, एक लड़की होती है जिसकी उम्र 8 साल होती है। तो बच्चे जो है बहुत ही चतुर और बहुत ही होनहार थे। वो गाड़ी में जब लेके आते हैं तो जैसे ही गाड़ी खोलते हैं, गाड़ी का जो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो सब बाहर आते हैं। आने के बाद खेलना शुरू कर देते हैं और खेलते खेलते जो है वो कहीं बालू खेलते हैं, कहीं ईंट मिट्टी रखते हैं। तो इधर उधर जब रखते रहते हैं तो रखते रखते वहाँ पे जब देख रही होती है पिंकी, वो देखती है कि बच्चे जो है वहाँ पे ज़्यादा इधर उधर दौड़ रहे हैं। तो ऊपर से जो है कहीं मिट्टी उड़ रही है, कहीं ईंटें गिर रहे हैं। तो वो उन लोगों को कहती है ज़रा ध्यान से, ज़्यादा इधर उधर मत दौड़ो क्योंकि जो है तुम लोग को कहीं चोट लग जाएगी और कितनी गंदगी उड़ रही है, किनारे हो जाओ, यही कहती है। तो वो बच्चे मानते नहीं हैं, इधर उधर दौड़ ही करा करते हैं। तो अरुण जी कहते भी हैं, कह रहे तुम लोग जो है शांत बैठोगे कि नहीं बैठोगे कि किसी तरह दौड़ोगे। तो वो भी डांटते हैं लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। और इसी दौड़ भाग में जो उनका जो बड़ा जो लड़का होता है, जो 5 साल का जो होता है, जिसका नाम जो है रोहन होता है, वो एक गड्ढे में गिर जाता है और वही गड्ढे में कीचड़ रहता है। और कीचड़ जब पूरी तरीके से जो है उसके कपड़े में लग जाता है तो रोने लगता है। तो पिंकी तुरंत जाती है, कहते मैंने आपको कहा था ना बाबू आप वहाँ मत जाना, लेकिन तुम मानते नहीं हो, देखो आखिर लग गया ना, गिर गए ना। वो तुरंत क्या करती है कि बगल में एक बाल्टी रहती है, बाल्टी में पानी रहता है, वो तुरंत उसको जो है खगाड़ना शुरू कर देती है और पूरी तरीके से साफ़ कर देती है। और साफ़ करने के बाद फिर रोहन को नहलाती है, धुलाती है बढ़िया से। और उसके बाद जो है उसको तेल पानी पाउडर वाउडर लगा के फ्रेश कर देती है। और फ्रेश करने के बाद कहता है अब बाबू ज़्यादा उधर जाना मत, समझे, अब तुम शांत बैठो क्योंकि तुम्हारे पापा बहुत ही गुस्सा होंगे। तो ये जो है अरुण जी ये सब देख रहे होते हैं, वो भी सोचने लगते हैं कि ये औरत जो है कितनी अच्छी है और कितने मेरे बच्चों का कितना ध्यान रखती है। तो वो क्या कर रहे होते हैं कि देख ही रहे होते हैं। तब तक उनका जो रोहन होता है वो कहता है कि मुझे भूख लगी है। तो इस बात पे जो है जो पिंकी होती है वो कहती है चलो मैं अभी कुछ दिला के लाती हूँ। बगल में जाती है, 2-3 दुकान
कि बगल में दुकान होती है, वहाँ से कुछ सामान लाती है और लाने के बाद बच्चों को जो है उनकी मनपसंद की चीज़ें जैसे कैंडी हुई और चॉकलेट हुई और कुछ चिप्स हुए, वही सब ला के देती है। और लाने के बाद बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। तो खुश होने के बाद जो है बहुत ही 200-300 का सामान वो लेती है। दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और पापा के पास आते हैं, पापा पापा ये आंटी कितनी अच्छी हैं, इन्होंने देखो मेरे लिए कैंडी दिया है, चिप्स दिया है और खिलौने दिया है, ये बहुत अच्छी आंटी है। तो इस बात पे जो है वो बहुत ही खुश होते हैं, कहते हैं कि आपने मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखा, अब मुझे चलना चाहिए मुझे, क्योंकि जो है कोई और दूसरी साइड पे भी जाना है। तो क्या करते हैं कि बच्चों को लेते हैं और गाड़ी में बैठाते हैं और उसके बाद जो है 500 रुपये का नोट निकाल के उसको पिंकी को देने लगते हैं। तो पिंकी कहने लगती है कि क्यों आप मुझे पैसे दे रहे हैं? तो कहते हैं कि अरे बच्चों के लिए आपने खिलौने लाए, इतने सामान लाए, तो ये पैसे आप रख लीजिए। तो कहते हैं नहीं, मैं ये बच्चों के लिए लाई हूँ ना, तो ये पैसे मैं नहीं रख सकती हूँ। तो वो पैसे नहीं लेती है, बहुत ही कहने के बावजूद भी नहीं लेती है। तो उसके बाद जो है वहाँ से ये अरुण कुमार जी बच्चों को बैठाते हैं और गाड़ी से लेके चले जाते हैं। तो इसी तरीके से उनका 1-2 बार आना जाना रहता है कि जब निरीक्षण करना होता है तो वहाँ पे जो है आया करते थे बस्ती में। तो वहीं उनकी साइड लगी रहती है। एक दिन जैसे ही वो गाड़ी से आ रहे होते हैं, तब तक ये जो पिंकी होती है वो काम कर रही होती है। काम करते करते अचानक इसके पेट में इतनी तेज़ दर्द होने लगता है, असहनीय दर्द होता है कि ये चिल्लाने कराने लगती है। तो ये कहती है कि मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो कोई सुनता नहीं है, ना कोई आसपास आता है। फिर उसमें से एक मज़दूर आके कहता है कि लेकिन दर्द हो रहा है तो तुम्हें इस समय कहाँ लेके जाया जाए, किसको दिखाया जाए? तो वहाँ का जो जिसको ठेकेदार होता है उसको बताया जाता है। तो ठेकेदार भी परेशान हो जाता है कि आखिर किसको कैसे लेके जाए, किस तरह लेके जाए। फिर तब तक वहाँ पे अरुण कुमार जी आते हैं। आते ही कहते हैं अरे इस लड़की को क्या हो गया? तो कहते हैं अरे इसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो कहते हैं कि ऐसा है, तुम लोग कोई भी तुरंत जो है जल्दी जल्दी इसको जो उठाओ और मेरी गाड़ी पे रखो, इसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और जाने के बाद डॉक्टर साहब उसकी अल्ट्रासाउंड करते हैं पेट के। और जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो देखते हैं कि 2 बड़ी बड़ी पथरी जो है उसके पित्त की थैली में होती है। इसी की वजह से बहुत तेज़ करा रही होती है, चिल्लाने लगती है। तो इसके बाद जो है वो डॉक्टर बोलते हैं कम से कम इसका 30,000 खर्चा आएगा, क्योंकि जो है इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इतना बढ़ गया है कि बिना ऑपरेशन का ये ठीक भी नहीं होगा, दवा से नहीं गलेगा, क्योंकि इसकी दवा नहीं हो पाएगी। तो इस बात पे जो है वो सब लोग परेशान हो जाते हैं। लड़की भी रोने लगती है पिंकी, और उसकी माँ भी रोने लगती है, कहती है कि इसका इलाज हम कैसे कराएंगे, हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम इसका इलाज करा पाएँ। वो रोने धोने लगती है। तो उसके बाद जो है अरुण कुमार जी कहते हैं कि नहीं, इसका जो है आप ऑपरेशन करिए, जो भी खर्चा होगा हम देंगे। तो इस बात पे जो है वो कहते हैं कि ठीक है, ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन इसके लिए इतना खर्चा आएगा, 30,000 के लगभग खर्चा आएगा। तो वो कहती है कि नहीं बाबूजी, अभी हमको नहीं कराना है, अभी हम देख लेते हैं, कुछ दिन बाद इल कराएंगे। तो फिर कहते हैं अच्छा कुछ दर्द की दवाई ले लो, और लेने के बाद फिर वो कहते हैं दर्द की दवाई ले लो, फिर अब तुम जाओ और कहो तो मैं तुम्हारा ऑपरेशन करा दूं। तो कहती है कि डॉक्टर साहब साहब इतना पैसा मैं कहाँ दे पाऊँगी, मुझे इतने पैसे तो मैंने कभी ज़िंदगी में देखे भी नहीं, तो मैं अपना इलाज कैसे कराऊँगी? तो इस पर अरुण कुमार जी कहते हैं अरे तुम परेशान मत हो, मैं पैसे लगा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। तो वो फिर क्या करते हैं, पूरा पैसा दे देते हैं। देने के बाद कहते हैं आप इसका इलाज करिए, इसका जो है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये लड़की ठीक होनी चाहिए। इस बात पे वे तुरंत इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद जो है फिर डॉक्टर साहब उसका 3-4 दिन हॉस्पिटल में रखते हैं, ऑपरेशन भी कर देते हैं। ऑपरेशन भी कामयाब ठीक ठाक रहता है। उसके बाद धीरे धीरे वो ठीक होने लगती है। और फिर जो है रोहन जी उसके 1-2 बार आते हैं, आने के बाद उसका हाल चाल भी पूछते हैं। कहते हैं तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? तो कहती है नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, अब मैं ठीक हो जाऊंगी।
तो कहती है कि आपका इतना बड़ा एहसान मैं कैसे भूलूंगी, आपने इतना बड़ा पैसा मैं कहाँ से लगाती, कैसे क्या है। तो कहती है धीरे धीरे आपका पैसा चुकता कर दूंगी। तो इस पे अरुण कुमार कहते हैं अरे आपको चुकता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप परेशान मत होइए और अपना जाके जो है बढ़िया से खिलाई पिलाई करिए और काम धंधा करिए, अभी कुछ दिन रेस्ट करिएगा। तो इस पे से वो कुछ बोलती नहीं है, रोहन जी जो है चले जाते हैं। और जाने के बाद जो है धीरे धीरे सही होने लगती है। होने के बाद जो है इनका जो ठेकेदार होता है वो कहता है कि देखो ऐसा है कि जो पैसा इंजीनियर साहब लगाए थे उनका पैसा जो है कम से कम नहीं तो 30,000 के लगभग लगा है, और तुम यहाँ पे जो मजदूरी वजदूरी की हो इतना, उन यहाँ पे काम करी हो, उसी में तुम्हारा पैसा कट जाएगा और तुम्हारा पैसा उनको देना पड़ेगा। तो इस बात पे वो कहती है कि इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मैं काम करी हूँ उनको देना तो पड़ेगा ही, तो आप उनको ये पैसा दे देना। तो जितना भी वो काम की रहती है 2 महीना, वो पूरा पैसा अपना कटवा देती है कि आप इंजीनियर साहब को दे देना। तो उसके बाद फिर वो काम भी पुल का बंद होने वाला होता है। फिर जो है एक दिन जो है इंजीनियर साहब आते हैं और आने के बाद जो है देखते हैं कि पिंकी वहीं पे काम धीरे धीरे कर रही होती है। तो आके पूछते हैं कि क्या पिंकी अब तुम ठीक हो? तो कहती है कि हाँ अब तो मैं सही हूँ। तो कहते हैं कि अरे आपको दवा पानी तो नहीं लेना है? तो कहते हैं कि दवा पानी डॉक्टर साहब बता रहे थे लेने के लिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी। तो कहते हैं कि पैसे नहीं हैं? तो कहते हैं कि अरे वो डॉक्टर साहब चलो मैं पैसे दे दूँगा। तो इस बात पे कहते हैं नहीं मैं इतना पैसा नहीं लगा पाऊँगी, वो पिछला ही पैसा लगाते ही मेरी 3 महीने की सैलरी चली गई और 6 महीने की सैलरी चली गई, और मैं बाद में जब पैसा होगा तो करूँगी। तो इस बात पे कहते हैं अरुण जी कि अरे तुमसे पैसा किसने मांगा और पैसा किसने लिया? तो वो बताती है कि ठेकेदार साहब ने सारे पैसे जो है जितने हुए थे वो मेरे पैसे 6 महीने के पैसे काट लिए हैं जो उनके पास काम करते थे। तो वो सोचने लगते हैं कि मैंने तो पैसा इससे मांगा नहीं, तो मेरा पैसा कैसे काट लिया है और बिना मेरी इजाज़त के कैसे पैसा लिया है। तो फिर वो जो है बुलाते हैं उसको, जो इंजीनियर वहाँ का जो ठेकेदार होता है। आने के बाद जो है कहते हैं क्यों इससे पैसे तुमने लिए हैं? मैंने मांगे थे। तो कहता है कि नहीं साहब। तो क्या बिना मेरे पूछे मेरे इजाज़त के कैसे तुमने इससे पैसे लिए? चलो इसके सारे पैसे वापस कर दो। तो इस बात पे जो पिंकी कहती है नहीं साहब मुझे पैसे नहीं चाहिए, आखिर मुझे पैसे मैं अपने पैसे के लिए नहीं बोला था। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, पैसे रख लो, पैसे तो मैंने अपने खुद अपनी मर्ज़ी से लगाया था, मैंने तुम्हारे पैसे के लिए थोड़ी बात की थी। तो इस बात पे ये पैसे भी लौटा देते हैं और लौटाने के बाद काम भी ख़त्म होने वाला होता है। तब तक इनके दोनों बच्चे जो है गाड़ी में से निकल के आते हैं और आने के बाद आके पिंकी के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं आंटी जी आप कितनी खूबसूरत हैं, कितनी अच्छी हैं, क्या हो गया था? मैं तो कहती हैं कि अरे मेरे पेट में जो है पथरी हो गई थी, तो तुम्हारे पापा ने मेरा जो है ऑपरेशन करवा दिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस बात पे जो है लड़की कहती है कि आप कितनी अच्छी हैं आंटी, क्या आप मेरी मम्मी बनेगी? तो इस बात पे वो सोचने लगती है कि मम्मी बनेगी। कहते हैं क्या हुआ बेटे, तुम्हारे माँ नहीं है क्या? तो कहते हैं कि तो रोहन कहने लगता है, रोने लगता है, कहता है कि नहीं मेरी माँ नहीं है, हम लोग काफ़ी दिन से मेरी माँ हमारे साथ नहीं रहती है, उनके मरे हुए 2 साल हो गए हैं और हम पापा के साथ ही अकेले रहते हैं, और वही बनाते हैं वही खिलाते हैं, तो हमें बहुत दिक्कत होती है, माँ हमें बहुत माँ की याद आती है। तो कहते हैं कि अच्छा। तो इसी बात पे वो सोचने लगती है कि तो कहती है कि अगर आपके पापा हमको ले चलेंगे तभी तो मैं जाऊंगी, अपने पापा से तो पूछो। तो उनके पापा जब सुनते हैं तो कहते हैं कि देखो बच्चों की बात नहीं है, ये बात तो सही है कि मेरे घर में कोई औरत नहीं है, एक औरत की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन मैं तुम्हारी उम्र से 15 साल बड़ा हूँ, तो शादी करना तुमसे कहाँ ठीक रहेगा। तुम भी सोचोगी कि मैं ज़ोर दबाव से मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, शायद मैंने तुम्हारे पर एहसान कर दिया, इस वजह से तुम्हारे पर प्रेशर कर रहा हूँ शादी के लिए। तो कहती है कि नहीं बाबूजी, सबसे बड़ी चीज़ मेरी भी शादी हो गई थी, होने के बाद 2 साल मैं अपने पति के साथ रही। मेरा पति दारू पी के मुझे बहुत मारता पीटता था और मुझे बहुत
पीड़ा देता था। इस वजह से मैंने उसे छोड़ दिया, हम लोगों में तलाक हो गया और तब से मैं अपने माँ के साथ यहाँ अकेली रहती हूँ और वहीं से आके यहाँ मेहनत मजदूरी करती थी। तो वैसे भी मुझे और कैसा पति मिलेगा, कुंवारा तो मिलेगा नहीं, शादीशुदा वाला ही मिलेगा। तो कोई अगर थोड़ा मोड़ा उम्र दराज है तो वो भी तो चली जाएगा ना। और वैसे भी आप बहुत नेक दिल इंसान हैं, अगर आपसे मेरी शादी हो जाएगी तो मैं बड़ी बड़ी खुशकिस्मत होंगी। तो इस बात पे जो है वो कहते हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो इस बात पे वो हामी भर देती है। और हामी भरने के बाद फिर ये बड़ी धूमधाम से अपनी शादी पिंकी से कर लेते हैं और अपने घर लेके जाते हैं। और इनको जो है पूरी तरीके से स्वतंत्रता रहती है, कुछ भी खाए कुछ भी बनाए जैसे भी रहे। फिर इनके 2 साल बाद एक लड़की का जन्म होता है और लड़की बहुत ही हष्ट पुष्ट और बढ़िया होती है और वो लगभग 5-6 महीने की हो जाती है और इनका परिवार भी बहुत ही अच्छे से चलने लगता है दोस्तों। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी चीज़, कौन किसी को कहाँ मिल जाए ये भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो है कण कण में है भगवान, वही वाली बात है, कौन किसको कहाँ सहारा मिल जाए। तो ये सब किस्मत की बात होती है। अगर वही लड़की जो है एक जगह काम करके एक एक मज़दूर थी और वही उससे जो है शादी करके वहीं की मालकिन बन गई, तो सोचने वाली बात है, सब किस्मत का ही तो खेल है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।